सभी कमेंट्स का जवाब दे दूं इसी वीडियो के माध्यम से। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं। ये मोहम्मद आसिफ हैं, लिखते हैं विनोद सर, पाकिस्तान के रहने वाले हैं ये, और शुक्रिया कर रहे हैं कि ये वीडियो की वजह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। और अगर जो इसमें कोई कमेंट आता है पूछते हुए कि कोई प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वीडियो के माध्यम से वो भी मैं इसमें आंसर दे दूंगा। यहाँ पर स्मार्ट सर्विसेज एलसीडी रिपेयर एंड सर्विसेज लिखते हैं, डियर सर प्लीज रिजॉल्व माय इश्यू इन सोनी 32W650A। इसमें ये बोलते हैं कि पैनल का जो हाफ पिक्चर है वो ओके है और हाफ पिक्चर ब्लैक है। मिस्टर स्मार्ट सर्विसेज, आपने लिखा नहीं कि हॉरिजॉन्टली हाफ ब्लैक है या वर्टिकली हाफ ब्लैक है, तो मैं दोनों के लिए ही आपको जवाब दे देता हूं। तो लास्ट कमेंट के हिसाब से हम पहले एक टाइप के जो फॉल्ट है जिसमें हाफ रास्टर हॉरिजॉन्टली कट हो रहा है, तो पिक्चर में मैंने एक जो सेक्शन है उसको ब्लॉक कर दिया है, एक ब्लैंक पिक्चर लाके। आप देखेंगे कि एक साइड में पिक्चर आ रही है और दूसरी साइड में रास्टर नहीं आ रहा है। तो जितना रास्टर आपका नहीं आ रहा है तो उसके हिसाब से आपको सोर्स कॉफ देखनी होगी। जैसे मान लो कि इतना रास्टर नहीं आ रहा है तो ये वाली सोर्स कॉफ खराब है, अगर जो ये रास्टर इतना नहीं आ रहा है तो ये वाली सोर्स कॉफ खराब है। तो ये हॉरिजॉन्टली आपके एरिया में कोई भी अगर जो पिक्चर नहीं आ रही है तो उसके लिए सोर्स कॉफ की प्रॉब्लम्स होती है। और यही चीज अगर जो वर्टिकल एरिया में है, अभी ये मान लो कि मैं अभी ये एरिया ले रहा हूं, सो इतना एरिया कट कर रहा हूं। सो अगर जो ये प्रॉब्लम इस तरह की है, अगर जो ये प्रॉब्लम इस टाइप की है कि हाफ रास्टर आपका यूं कट रहा है, सो इतना रास्टर आपको दिख रहा है और इतना हॉरिजॉन्टल रास्टर आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कॉफ की प्रॉब्लम होती है जो कि गेट कॉफ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में दो गेट कॉफ्स हैं, जिसमें से ये वाली एकदम परफेक्ट काम कर रही है लेकिन ये वाली को सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पिक्चर नहीं देखने मिल रही है। सो आप मेरी बात समझ गए, आपको क्या करना है, यहाँ पर VGH VGL की जो ट्रैक्स है आपको जंप करनी है। यहाँ सोर्स पीसीबी पे जो DC टू DC IC ये बना रही है VGH VGL, ये आप डायरेक्टली यहाँ पर जंप कर सकते हैं ताकि आपकी पूरी पिक्चर बनने लगे। और जो हॉरिजॉन्टल एरिया, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल एरिया इतना हाफ सेक्शन काम नहीं कर रहा है, तो आपकी ये जो कॉफ है वो खराब होती है। और वर्टिकल एरिया में अगर जो ये पिक्चर जिस तरह से अभी इसमें कटी है, अगर जो उतना एरिया आपके पिक्चर नहीं दे रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कॉफ जो है मतलब गेट कॉफ खराब होती है, या तो उसमें पहुंचने वाले जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं वो वहां कॉफ तक नहीं पहुंचने की वजह से आपको हाफ रास्टर ब्लॉक मिलता है। और जैसे आप ठीक करते हैं तो पूरी पिक्चर आप देख पाएंगे कि पूरी पिक्चर आ गई। अगर जो आपने VGH का ट्रैक और VGL का ट्रैक जो है यहाँ से डायरेक्टली जंपर के थ्रू आपको अगर जो कॉफ डेटा मालूम है तो, वरना मेरा आप एक मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं जिसमें VGH पे मैं एक जंपर लगाऊंगा और इस सभी ट्रैक्स पे वायर रजिस्टर में यहाँ टच करके देखूंगा कि हॉरिजॉन्टली इसमें पिक्चर आती बनती है कि नहीं, और जहां पर पिक्चर बन जाती है वहां पर मैं ये ट्रैक को डायरेक्टली ज्वाइंट कर दूंगा पतली तार के थ्रू। तो स्मार्ट सर्विसेज एलसीडी रिपेयर एंड सर्विसेज जो है उनको आपको जवाब मिल गया। आपकी सोनी 32W650 में आपको साइड कॉफ देखनी है। अगर जो साइड कॉफ है और हॉरिजॉन्टली आपकी पिक्चर पूरे जितने एरिया में नहीं बन रही है तो आपको साइड कॉफ देखनी है। वर्टिकल एरिया में अगर जो पिक्चर नहीं बन रही है तो आपको सोर्स कॉफ देखनी है। इज मिस्टर इसरार आलम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। Sir, I cannot attend your class, but I can pay your fees if you send me the e-book. मिस्टर इसरार आलम सऊदी अरेबिया से जो हैं, उनको मैं जवाब देना चाहता हूं कि अभी जो मेरी ई बुक है मैं ओनली मेरे स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अगर जो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग में स्टार्ट करता हूं, बहुत शॉर्टली मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उस पर काम चल रहा है, और जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग का
प्रोसेस मेरा पूरा हो जाता है तो आप मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लेना, जिसमें आपको ई बुक फ्री दी जाएगी। उसकी कुछ नॉमिनल फीस होगी, आपको जमा करनी होगी और आपको मेल के थ्रू ई बुक मिल जाएगी और मेल के थ्रू ही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जवाब मिलेगा और एक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप, जो कि मेरे ट्रेंड मेंबर्स का ग्रुप है, जो कि अभी 200 मेंबर्स का एक अलग ग्रुप चल रहा है और एक 400 मेंबर्स का किसी एक में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप उसमें आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग उन्हीं के लिए होगी जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, टीवी की फील्ड में, जो सीआरटी टीवी थे। सो मिस्टर इसरार आलम, जो कि सऊदी अरेबिया से, आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। आप थोड़ा वेट कीजिए, जैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसेस मेरा चल जाता है मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दूंगा कि मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू हो चुकी है, आप रजिस्टर कर सकते हैं उसके लिए। उसमें फुल पेमेंट देके आपको रजिस्टर करना होगा। जो भी पेमेंट मैं उस समय नक्की करता हूँ वो पेमेंट आपको पूरी देनी होगी। उसके बाद सतीश कुमार लिखते हैं, सर मुझे सीखना है। तो मिस्टर सतीश कुमार, आप सीखना है बोल तो रहे हैं, तो आप किसके लिए वेट कर रहे हो? तो आ जाइए, मेरी ट्रेनिंग जहां जहां है आपको सभी यूट्यूब से पता चल रहा है, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। और अभी तक आपने अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन मेरे नहीं मिल रहे, तो पहले आप सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल को और उसके बाद नोटिफिकेशन का जो बाजू में घंटी जैसा निशान है उसको दबा दे, ताकि मेरे जो भी अपडेट्स करता हूं आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको, और आप देख पाओगे कि कहां पर मेरी ट्रेनिंग है। सभी नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। सर जी 5 दिन की ट्रेनिंग में रहने खाने की सुविधा है क्या? देखिए 5 दिन की जहां तक आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग जो है वो अहमदाबाद में रहती है और मैं आपको 5 दिन की ट्रेनिंग का प्रोसेस बता देता हूं। मुझे अच्छा लगा ये कमेंट सुनकर। और उमेश बरनाल लिखते हैं, सर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो क्या आप मुझे सॉफ्टवेयर करना सिखाएंगे? जरूर सिखाएंगे मिस्टर उमेश बरनवाल। आप स्पेशली मेरे पास सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेने आ सकते हैं। बहुत ही जल्दी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू करूंगा, तो उसके थ्रू भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। सब्सक्राइब करके आपने नोटिफिकेशन भी दबाया होगा, ताकि आपको ये जो मेरे वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, तभी आप कमेंट कर पा रहे हैं। यहाँ पर हरीश कुमार राजपूत लिखते हैं, सर ओनली बुक सेल कर दो आप। हरीश कुमार राजपूत जी, जैसे कि मैंने पहले ही एक कमेंट का जवाब दिया है जिसमें मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूं, उसमें जरूर मैं बुक सेल कर दूंगा। बुक सेल नहीं करूंगा, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के बाद बुक फ्री में दूंगा आपको। सो थोड़ा वेट कीजिए, बहुत जल्दी हम इस पर भी आने वाले हैं। इसमें मैंने कमेंट कर दिया था ऑलरेडी, नो कैनॉट सेल बुक बट इफ यू टेक ए ट्रेनिंग गारंटेड यू विल बी एक्सपर्ट। सो आप ट्रेनिंग लेने के बाद एक्सपर्ट बनोगे, सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग आने का इंतजार कीजिए, उसकी नॉमिनल फीस होगी, वो भर लो और उसके बाद ट्रेनिंग ले लो आप घर बैठे बैठे। बीच में सफेद पट्टी परमानेंट आ गई, सैमसंग फुल एचडी एलईडी के कैसे रिपेयर होगा? देखिए पहले सफेद पट्टी कहां पर आई है आपको बताना होगा। क्या वर्टिकल एरिया में परमानेंट बार दिख रहा है आपको या हॉरिजॉन्टल एरिया में? उसके हिसाब से दोनों की जो रिपेयरिंग टेक्निक है अलग अलग है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स होगी, तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो मैंने बताया था कि हाफ रास्टर अगर जो हॉरिजॉन्टली ब्लॉक है तो गेट कॉफ का प्रॉब्लम है, और जो वर्टिकली पट्टी आप जो बोल रहे हैं व्हाइट बार आ रहा है, तो वो उस एरिया की सोर्स कॉफ का फॉल्ट है। तो आपको जवाब मिल गया होगा। यहां पर प्रशांत लोखंडे लिखते हैं, माय नेम इज प्रशांत, KLV40R482B, सोनी VGL VGH ओके, AVDD ओके बट नो पिक्चर। तो प्रशांत लोखंडे जी, अभी तक आपने ट्रेनिंग नहीं ली है लगता है प्रॉपर। सबसे पहले आप ऑनलाइन मेरी ट्रेनिंग ले लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रोसेस होती है। अगर जो आपने सारे पैनल वोल्टेज देख लिए, इसके बाद कौन से सिग्नल्स होंगे जो नो पिक्चर के सिम्टम्स लाएंगे। सो आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि कौन से प्रॉब्लम के लिए कहां देखोगे।
और ऑसिलोस्कोप मस्ट है इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ऑसिलोस्कोप जरूरी होगा। यहां पर लिखते हैं पवन जमात, सर अगर किसी पैनल में एवीडीडी ना बने तो क्या हम स्टेप अप बक कन्वर्टर यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन इससे पैनल की लाइफ कम हो जाएगी। आपको एवीडीडी वोल्टेज के लिए जो प्योर परफेक्ट जो डीसी होता है उससे आपकी जो टीएफटी से अंदर टीएफटी ट्रांजिस्टर्स जो कि जिससे पैनल चलती है वो बर्न होने लगेंगे और बहुत जल्दी आपकी पैनल डेड हो जाएगी। सो आपको ये फिक्स वोल्टेज नहीं देना चाहिए, रेगुलेटेड वोल्टेज यहाँ नहीं चलता, यहाँ पल्स वाले वोल्टेज चलते हैं जिससे आपकी पैनल की लाइफ बढ़ जाती है। सो एवीडीडी के लिए आप पैनल बूस्टर अवेलेबल है मार्केट में, मेरा लास्ट वीडियो चेक कर लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि कौन सा इसमें आप पैनल बूस्टर यूज करेंगे। 2 टाइप के अवेलेबल है जिसमें मैंने पैनल बूस्टर बोर्ड अच्छे से समझाया है। थैंक यू सर, भला मॉड्यूल कैसे मिलेगा? प्लीज वेबसाइट लिंक। देखिए मॉड्यूल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको स्पेयर पार्ट्स वाले की जहां तक बात है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उनके पास आपको मिल जाएगा। तो आप उनका नंबर, आप जो वीडियो है उसमें कार्ड का मैंने क्लोजअप लिया हुआ है, वो कार्ड का जब वीडियो आता है वहां पॉज करके नंबर चेक करके ले लो और उनसे फोन करके आप कोई भी मॉड्यूल मंगा सकते हैं जो रिक्वायरमेंट है आपकी। सर 4K के बारे में बताएं। फयाज खान जी, मैं आपकी जो दुविधा है 4K की अभी दूर कर देता हूं। देखिए 4K में होता क्या है, सबसे पहले तो जिस तरह से LVDS इनपुट होता है वैसी पैनल नहीं होती। इसमें डायरेक्ट पैनल से ही, मदरबोर्ड से ही पैनल के लिए डायरेक्ट सारे पैनल वोल्टेजेस आते हैं। उसके साथ इसमें फुल HD जो होता है वो 2000 पिक्सल्स जो अभी 1920 है उसका डबल कर दिया है, 4000 पिक्सल्स कर दिया है। सो 1920 का डबल 4K बना दिया है। सो हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स इसके 4000 पिक्सल्स है। यही फर्क है 1920 पिक्सल्स और 4000 पिक्सल्स में। 1920 पिक्सल्स होती है 1920 1080 में, हॉरिजॉन्टली 1920 और वर्टिकली 1080, और 4K में 4000 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली और 2200 के करीब वर्टिकली। सो यही फर्क होता है। बाकी जो पिक्चर बनने की जो टेक्निक होती है वो सेम होती है। सर्किट में डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें हम इनपुट जो LVDS सिग्नल दे रहे हैं मदरबोर्ड से डायरेक्टली दे रहे हैं, साथ में पैनल वोल्टेज भी उसके साथ ही देते हैं। सर इस बोर्ड का eMMC डेटा चाहिए, मैं बोर्ड लाया हूं मगर उसमें पैनल की लाइट ऑन नहीं होती। पैनल की लाइट ऑन नहीं होती मतलब बैकलाइट ऑन नहीं होती, तो आपने बैकलाइट ऑन वोल्टेज दिया है या नहीं दिया है? सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि बोर्ड लाके फिट कर दिया, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। योगेश प्रजापति जी, आप पहले ट्रेनिंग ले लीजिए और एक्सपर्ट बनिए, बाद में बोर्ड डालिए। थैंक यू सर, आपका समझाने का तरीका अच्छा है। आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता हूं बट हमारा दुकान है। मैं एक टीवी मैकेनिक LCD टीवी के बारे में 22 इंच टीवी आया जिसका मदरबोर्ड जल गया था, इसके पैनल यूनिवर्सल बोर्ड सेट हो सकता है तो कैसे? इसका रिजोल्यूशन 1366/768 है। देखिए अगर जो आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो मैं कहूंगा आप एक ट्रेनिंग ले लो, उसके बाद आपको नॉलेज आ जाएगा कि कैसे कोई भी पैनल में आप यूनिवर्सल बोर्ड फिट करेंगे, चाहे वो डबल LVDS 60 पिन वाला हो या डबल LVDS टिकॉन वाला बोर्ड हो या सिंगल LVDS फुल HD और SD के दोनों ही सैमसंग LG पैनल में आप किस तरह से बोर्ड लगाएंगे, सब कुछ जानकारी आपको ट्रेनिंग से मिलेगी। और अगर जो आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी हो तो आप ले सकते हैं, मेरी चैनल के मैं पोस्ट में भेज दूंगा जब मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करूंगा, और ये बहुत जल्दी शुरू होने वाली, इसके बाद आपको ई बुक भी फ्री में मिलेगी। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। ये था कमेंट सेक्शन का आंसर देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आगे आने वाले टाइम में इसी टाइप के वीडियोस के साथ मैं आता रहूंगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।